हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स, यानी कि 9 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बनता है उसके अपन चर्चा करेंगे। 6 अप्रैल तक की क्लास साथियों अपन ले चुके हैं। उसके बाद 3-4 दिन अपनी जो क्लास है साथियों वो डिस्टर्ब रही थी। उसके बाद जो है अपन बात करेंगे 6 के बाद 7 से लेकर के 15 अप्रैल के बारे में, ठीक है ना। तो 7 से लेकर के 15 अप्रैल का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, अभी तक जिन साथियों ने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स ज्वाइन नहीं किया है 2024 वाला, जो कि आपके लिए साथियों ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपको डेली पीडीएफ और डेली टेस्ट मिलता है, और मंथली क्लास की पीडीएफ मिलती है, और मंथली क्लास टेस्ट मिलता है। और मंथली क्लास की साथियों ध्यान रख लेना, मंथली क्लास वीडियो जो मंथली जो है साथियों वो वीडियो क्लास भी आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। और जो कोर्स नहीं लेना चाहता है, क्योंकि इसकी प्राइस 111 रुपये है, तो आप साथियों ओनली फॉर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जनवरी से दिसंबर की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली क्लास की जो भी टेस्ट होंगे, जो भी अपनी क्लास होगी डेली, उसके टेस्ट मिलेंगे और मंथली टेस्ट मिलेंगे। इसकी प्राइस मात्र और मात्र 50 रुपये है, ठीक है ना। ये आपको मिलने वाली है ऐप के अंदर पेड टेस्ट सीरीज पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 के नाम से टेस्ट सीरीज मिलेगी। और जैसे ही आप साथियों पेड कोर्स पर क्लिक करोगे तो आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 और आर्थिक समीक्षा वाला कोर्स आपको मिल जाएगा, उसको परचेज करना है, ठीक है। ऐप का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुमावत जीएस के नाम से आप सेम इसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, चैनल के नाम से प्ले स्टोर पर आपको अब ऐप जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या कहता है। देखिए, राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा 100% मतदान के लिए 7 से 14 अप्रैल 2024 तक साथियों कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि 100% मतदान करवाने के लिए साथियों राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा कौन सा जो है अभियान चलाया जा रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिएगा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसके बारे में दो बात आपको याद रखनी है, प्रश्न जहां से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो ये आपको याद रखना है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ध्यान रखना कौन है साथियों, यह है प्रवीण गुप्ता, ठीक है ना। कौन है साथियों, प्रवीण गुप्ता। इसके बाद आपको याद रखना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो ये आपको याद रखना है साथियों। क्या याद रखोगे इसमें, मधुकर गुप्ता, ठीक है ना, मधुकर गुप्ता। दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आओ बूथ चले अभियान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा सभी साथी। अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, आंध्र प्रदेश के साथियों केसी पुलैया फाउंडेशन ने किसे नेशनल सेवा रत्न 2024 से सम्मानित किया है। कौन से सेवा रत्न से साथियों नेशनल सेवा रत्न 2024 ने किसको सम्मानित किया है, किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा केसी पुलैया फाउंडेशन की ओर से ये दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है, तो ध्यान रखना साथियों डॉक्टर कृति भारती को साथियों इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, केसी पुलैया, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के केसी पुलैया फाउंडेशन की ओर से ये जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है नेशनल सेवा रत्न 2024, जो दिया गया है किसको, डॉक्टर कृति भारती को। इसको कई बार भी पुरस्कार दिया गया था साथियों, ध्यान रखना। इनका जो नाम है बाल विवाह के विरुद्ध जो भी मुहिम चला करके इन्होंने अपना जो नाम है एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और इनका संबंध की बात करते हैं तो साथियों इनका संबंध है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से। संबंध कहाँ से इनका, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोमा देवी की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी साथियों, राजीविका की ये ब्रांड एम्बेसडर है। प्रिया सिंह की बात करते हैं तो ध्यान रखना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, याद रखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर है, अधिकारिता विभाग।
और प्रिया सिंह रहने वाली कहाँ की है, तो ध्यान रखना साथियों ये बीकानेर जिले के मूल निवासी हैं, याद रखिएगा। और ये महिला बॉडी बिल्डर खिलाड़ी हैं जो कि प्रदेश की महिला बॉडी बिल्डर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है इन्होंने कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक इन्होंने जीता है साथियों, याद रखिएगा, यानी कि सिल्वर मेडल, ठीक है ना। कौन सा, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साउथ कोरिया में आयोजित साथियों 25वें वर्ल्ड स्काउट जम्बोरी में शामिल हुए किस स्काउट को साथियों केंद्र सरकार के द्वारा ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया है। तो बताओ देखे किस स्काउट को जो है केंद्र सरकार के द्वारा साथियों ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया गया है। वो कौन है, रमेश गुजर, रोहित शर्मा, शुभम शर्मा या फिर रवि बिश्नोई। तो ध्यान रखिएगा साथियों वो कौन है, आपके शुभम शर्मा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, शुभम शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जगतपुरा जयपुर में किस अत्याधुनिक भव्य सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि डेजर्ट कल्चर सेंटर, सीताराम कल्चर सेंटर, हरे कृष्ण कल्चर सेंटर या फिर अक्षरधाम कल्चर सेंटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हरे कृष्ण कल्चर सेंटर का जो है निर्माण किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है साथियों, जगतपुरा जयपुर में। कहाँ पर किया जा रहा है साथियों, जगतपुरा जयपुर में, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रवि यादव, रविंद्र यादव, जायसवाल चौधरी या फिर महावीर प्रसाद सैनी। तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा, बताओ देखिए क्या आंसर जो है इसका होने वाला है। तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा साथियों रविंद्र यादव। क्या आंसर होगा इसका, रविंद्र यादव, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए अटल भूजल योजना के अंतर्गत साथियों नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की रैंकिंग में देश के टॉप 10 जिलों में पहला जिला कौन सा है। तो देश के टॉप 10 जिलों के अंदर जो है पहला जिला कौन सा है, यह आपको फटाफट से बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीलवाड़ा जिला। अब देखिए साथियों धौलपुर की मैं बात करूँ तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपको काली तीर लिफ्ट परियोजना का निर्माण जो है किया जा रहा है, ठीक है ना। काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की बात करें, परियोजना, ठीक है। और प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना, पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना, ठीक है ना, इसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है। अलवर की बात करते हैं तो अलवर ध्यान रखना साथियों 11वां नगर निगम है, 11वां क्या है, नगर निगम है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या होगा, काठमांडू में होने वाले नेपाल साहित्य महोत्सव में किसे पशुपति प्रज्ञा सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा साथियों पशुपति प्रज्ञा सम्मान अलंकृत से ये कहाँ पर होगा, ये पहले तो ध्यान रखिएगा काठमांडू के अंदर होगा, यानी कि नेपाल में साहित्य महोत्सव होने वाला है, उसमें जो पुरस्कार दिया जाता है पशुपति प्रज्ञा सम्मान, ठीक है। तो ये दिया जाएगा डॉक्टर मधु मुकुल को, ठीक है ना, डॉक्टर मधु मुकुल को दिया जाएगा और डॉक्टर इंदिरा चतुर्वेदी को दिया जाएगा ना। तो सी वाला सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। डॉक्टर कुसुमलता भंडारी की बात करें तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर कुसुमलता भंडारी ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की क्या है, कुलपति है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की क्या है, ये कुलपति है, जो कहाँ के हैं साथियों, जोधपुर यूनिवर्सिटी के हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला देखो, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूगोल में साथियों शोध कार्य तथा एनसीसी में उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे महारानी पद्मिनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बताओ देखिए किसे पद्मिनी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ध्यान रखिएगा साथियों डॉक्टर ललित सिंह झाला को इन्होंने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसके बाद देखिए टीनू आनंद की अगर मैं बात करूं साथियों, टीनू आनंद की मैं बात करूं
तो इनको साथियों राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और बात याद रखनी है साथियों, अमीश त्रिपाठी की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इनको श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड की बात करें, अग्रवाल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो अमीश त्रिपाठी जी को किया गया है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिएगा 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक मल्लीनाथ पशु मेले का जो है आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। ये तो सभी को आना चाहिए, मल्लीनाथ पशु मेला, तो ध्यान रखने ना, तिलवाड़ा बाड़मेर में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। सॉरी, बालोतरा के अंतर्गत, पहले बाड़मेर में आता था लेकिन अब साथियों ये बालोतरा के अंदर आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा JJT यूनिवर्सिटी चुड़ेला झुंझुनू, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के सबसे बड़े किस सांस्कृतिक मंच का साथियों 31वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये ध्यान रखना किस बड़े सांस्कृतिक मंच का, तो ध्यान रखिएगा साथियों इसका सही आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर, ठीक है ना। कब, किसका, जवाहर कला केंद्र जयपुर का मनाया गया है, ठीक है, बी वाला सही होगा। अगला है 8 अप्रैल 2024 को किस साथियों एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखना इसका भी सही आंसर होगा अगड़वा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित साथियों 23वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 और 24 में किसने 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो ध्यान रखना इसमें किसने कांस्य पदक जीता है, तो इसका सही आंसर होगा साथियों भेराराम मेघवाल ने जो है इसमें कांस्य पदक जीता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कब किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है कब किया गया था, तो ध्यान रखना 14 मार्च 2024 को, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा 11 से 13 अप्रैल 2024 तक मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। मेवाड़ महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखना उदयपुर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया राजकोव की ओर से साथियों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव में किसने प्रस्तुति दी है। रोमा देवी, बेगम बतूल ने, रवि बिश्नोई ने या फिर रमा देवी गोदारा ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा बेगम बतूल ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, देखिएगा ये टेस्ट सीरीज साथियों आपके सामने है और राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स आपके सामने है। जो साथियों PDF और टेस्ट और वीडियो क्लासे लेना चाहता है, मंथली PDF और मंथली टेस्ट और मंथली वीडियो क्लासे करंट अफेयर्स के लेना चाहता है, तो वो ये कोर्स बाई करे, राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 वाला। इसके प्राइस मात्र 111 रुपये है साथियों, ध्यान रखिएगा इसमें आपको PDF मिलेगी जिसके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। इसमें ही आपको साथियों मंथली टेस्ट मिलेंगे और इसी में है साथियों आपको मंथली वीडियो क्लास जो मिलने वाली है, ठीक है। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज आप बाई कर सकते हैं। जनवरी से दिसंबर के संपूर्ण टेस्ट आपको मिलेंगे मात्र 50 रुपये में, ठीक है, मंथली टेस्ट और जो भी क्लासेज होगी उनके टेस्ट, ठीक है। तो ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कुमावत GS के नाम से, सेम चैनल के नाम से। चलो अगला प्रश्न देखो, हाल ही में काजल शिखर माता मंदिर के लिए रोपवे शुरू किया गया, यह मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताओ, देखिए यह मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना यह मंदिर है रेवासा सीकर के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हाल ही में ताज होटल समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रिया सिंह, सिद्धि जौहरी, अवनी चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जिन्होंने तनाव प्रबंधन के ऊपर जो है इन्होंने लेक्चर भी दिया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी करवाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशियन और ओशिनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना है। बताओ देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अमर सिंह ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अर्जुन अवार्ड 2023 दिया गया है किसको? दिव्यकृति सिंह को, जो घुड़सवार से संबंधित हैं। ठीक है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने कला प्रवास श्रृंखला के तहत शक्ति संगीत और नृत्य का एक उत्सव में देश के 9 स्थानों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? तो बताओ देखिए, राजस्थान को जो है, राजस्थान के देश में 9 स्थानों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? तो उदयपुर को किया गया है। बी वाला सही होगा इसमें। ठीक है, आप लोगों को हमेशा याद रखना है, सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में आयोजित डिंकर पिकल बॉल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? पिकल बॉल के अंदर जो है किसने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? तो ध्यान रखिएगा, वंश रोहेला ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धि हेतु किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना है साथियों, किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई है? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत साथियों ये ड्रोन से संबंधित है। ठीक है, तो ये कोटा जिले से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जो ये योजना है साथियों, ड्रोन दीदी योजना, इसके तहत 15,000 महिला जो है स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा महिला ड्रोन जो है पायलट को जो मानदेय भी प्रदान किया जाएगा, और महिला ड्रोन सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दी जाने वाली 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन में 1 अप्रैल 2024 से कितनी वृद्धि की गई है? यानी कि साथियों, पहले दिए जाते थे कितने? 1,000 रुपये। ठीक है, अब उसे बढ़ा करके कितने कर दिया गया है? 1,150 रुपये। ठीक है, तो वृद्धि हुई है कितनी? मात्र 150 रुपये की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉक्स स्टोरी इंडिया मैगजीन ने वुमेन प्राउड फेस ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? बताओ देखिए, किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है साथियों अंजलि जैन को। किसको चुना गया है? अंजलि जैन को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे देखिएगा, ये अपने साथियों टेस्ट सीरीज हैं और राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है साथियों, वो ज्वाइन करें, क्योंकि ये राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे कि साथियों फर्स्ट ग्रेड, RAS और असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर सेकंड ग्रेड, ठीक है, और रीट, CET, पटवार, वीडियो, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन जिन के अंतर्गत करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सभी के लिए ये दोनों कोर्स साथियों महत्वपूर्ण है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं अपना परीक्षण करने के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 50 रुपये है। अगर आप चाहते हैं PDF और टेस्ट और वीडियो क्लासेस देखना, तो आप मात्र जो है 111 रुपये वाला राजस्थान करंट अफेयर्स का आप कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या सीधा प्ले स्टोर पर आप कमावत GS सर्च करेंगे, सेम चैनल का नाम, तो भी आपको जो है सेम लोगो लगा हुआ है, ये वाला लोगो लगा हुआ है, इसके नाम से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसमें मंथली टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे और डेली टेस्ट भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो भी टेस्ट हो गए। ठीक है, और ये आपको जनवरी से दिसंबर तक के सारे टेस्ट मिलने वाले हैं। कुल 12 टेस्ट आपको मिलेंगे, व्याख्या सहित मिलेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, इनसे बार प्रश्न नहीं जाएगा। 90% प्रश्न साथियों यहीं से आपको मिलने वाले हैं। 90 से 90% प्रश्नों की जो है आपको श्रृंखला एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। और आज से आपको क्लासेस डेली मिलेगी, डेली रात के 8 बजे आपको ठीक 8 बजे लाइव रहना है। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। माँ सरस्वती आप सभी को सफलता प्रदान करे।